सो हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। तो आज आपके साथ जो टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ कि फ़िज़िक्स में पढ़ते समय हमें नोट्स कैसे बनाने चाहिए। यानी फ़िज़िक्स अगर हम सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, हम किसी भी क्लास के लिए पढ़ रहे हो सकते हैं, 11th 10th 12th या फिर किसी कंपटीशन की प्रिपरेशन अगर हम कर रहे हैं, तो बेसिकली मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि फ़िज़िक्स को आप कैसे पढ़ें और उसके रिगार्डिंग नोट्स कैसे तैयार करें और एक बेस्ट अप्रोच क्या होना चाहिए पढ़ने का। देखो, अल्टीमेटली हर चीज़ के लिए हमें हार्ड वर्क करना होता है। आप समझ रहे हैं, बार बार मैं जब एक बात कहता हूँ, मैं कभी ये नहीं कहता कि आपको बहुत अच्छा दिमाग होना चाहिए, आपका बहुत अच्छा आईक्यू होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि हम अगर सबके सब इंसान हैं और सभी इंसान के पास एक ही जैसा दिमाग है, ना कम ना ज़्यादा। अब मैं तो कभी कभी दिमाग के कॉन्सेप्ट को मानता भी नहीं हूँ। पूरा गेम है सिर्फ अंडरस्टैंडिंग का। और अगर हम सभी के सभी लोग, आप मेरी बात समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, मेरा बोलना अगर आपको समझ में आता है तो आपको वो भी समझ में आएगा जो आप पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। दिक्कत क्या होती है, हम चीज़ों को उनकी कहानी को जाने बिना पढ़ने लग जाते हैं और इसीलिए फिर चीज़ें गड़बड़ हो जाती है। इसीलिए चीज़ें फिर हमें अच्छे से समझ में नहीं आ पाती माय डियर स्टूडेंट्स। तो हर चीज़ का एक तरीका होता है, हर चीज़ का। कोई किसी भी फील्ड में एक्सपर्ट होता है तो एक प्रोसेस के द्वारा वो जब उससे गुजरते हैं और फिर उस तरीके को फॉलो करते हैं फिर वो एक बारी में उस पर मास्टर हो जाते हैं और फिर अब वो उसे कैसे भी तरीके से कर सकते हैं। लेकिन हम क्या सोचते हैं कि हम किसी भी काम को पे अगर ऐसे करके हाथ रखें तो आज ही हमें वो काम पूरा का पूरा समझ में आ जाए। नहीं होता ऐसा। किसी भी चीज़ में, किसी भी फील्ड में आप हों अगर, तो आपको हमेशा पहले उसमें चीज़ों को सीखना होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि उस फील्ड की साइकोलॉजी को समझना होता है, उस फील्ड की साइकी को समझना होता है कि कैसे कर कर यहाँ चीज़ें वर्क करती हैं। इस चीज़ का जो मैं करने जा रहा हूँ इसका मेन उद्देश्य क्या है, इस उद्देश्य को पाने के लिए काम किया जाने का तरीका क्या है। इस चीज़ को जो भी मैं कर रहा हूँ, जो भी मैं चीज़ पढ़ रहा हूँ या कुछ भी मैं कर रहा हूँ, इस चीज़ को जिन लोगों ने आज से पहले अचीव किया, जो अचीवर्स हैं, उनका इसके बारे में क्या मानना है। और मुझे हमेशा इन चीज़ों के बारे में जो जानकारी होनी चाहिए वो अचीवर से लेती रहनी चाहिए। मुझे हमेशा जिस चीज़ को मैं पढ़ रहा हूँ उसके प्रति हमेशा फोकस्ड और डिवोटी होना चाहिए। मुझे हमेशा उसके प्रति ऑनेस्ट होना चाहिए। अगर हम ये काम नहीं करते तो फिर हमें वो जो चीज़ रिक्वायर्ड चीज़ है, अगर हम फिज़िक्स की बात कर रहे हैं तो हमें नहीं आ पाएगी यार। इसीलिए ज़रूरी है, बाई चांस अगर हम मान लेते हैं कि आप फिज़िक्स पढ़ना चाहते हैं, आप 11th में या 12th में हैं, एक बारी के लिए हम मान लेते हैं आप फिज़िक्स पढ़ना चाहते हैं, तो शुरुआत कैसे करते हैं? हम बड़ी जल्दबाजी में होते हैं, जो बड़ा गलत बात है। हम सोचते हैं कि हम जल्दीबाजी में चीज़ें करें और फिर हम सोचते नहीं हम जल्दबाजी में करें, लेकिन हमारा सेट ही ऐसा दिमाग हो रखा कि हम चीज़ों को कैसे करते हैं। हमने देखा हम खटाक से उठवाते हैं डेरिवेशन, अब तो वो भी ट्रेंड कम हो गया बच्चों का। फिज़िक्स की ना चीज़ों का हमें कुछ पता है। हम एक चीज़ जो गलत कर देते हैं वो ये कि हम क्वेश्चन करने की जो आदत है वो छोड़ देते हैं। ज़रूरी नहीं है क्वेश्चन करते समय सामने आपके सामने कोई हो ही। क्वेश्चन आप करो, अपने आप से ही कर लो। क्वेश्चन को एटलीस्ट एग्जिस्टेंस में ले आओ कि आपके दिमाग में चलता है, भले ही आंसर ना मिले कोई बड़ी बात नहीं। आंसर आप खुद सोचें, जब बड़े बड़े साइंटिस्ट जिनको आप जानते होंगे आज की डेट में, उन लोगों ने जब पढ़ा होगा तो उन लोगों के पढ़ने का अप्रोच क्या रहा होगा यार। आज आप न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ते हैं तो आप तो इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि आपके एग्जाम में आ रहा। तो सर न्यूटन ने जब इसे पहली बार बनाया होगा, इनके बारे में सोचा होगा, तो उन्होंने क्या सोच के साथ बनाया होगा कि मुझे आईआईटी क्रैक करना है यार, अगर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन नहीं बनाऊंगा तो फिर कैसे करूंगा, या ये सोचा होगा? क्या सोचा होगा? उन लोगों ने उसको एक मजे में किया, उनको उसमें मजा आता था। क्या आता था? मजा आता था। हम क्या करते हैं, हम डायरेक्ट जंप करते हैं सब्जेक्ट के ऊपर, तो गलत होता है। इससे पहले मैं ये नहीं कह रहा जबरदस्ती आपको ही मजा आएगा, नहीं भी आ सकता है, क्या पता आपका इंटरेस्ट ही ना हो यार, आपका इंटरेस्ट कहीं और हो। लेकिन अगर हम सब्जेक्ट में आए तो एटलीस्ट कोशिश करें उसे एक्सप्लोर करने की, पहले उस सब्जेक्ट को जिसको आप पढ़ रहे हो यार। डायरेक्ट जंप नहीं करना, डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं उठा देना। उन लोगों के 10-10, 20-20, 25-25, किसी किसी की पूरी जिंदगी भर का वो निचोड़ होती है, वो 2 लाइनें जिन्हें आप 2 सेकंड में पढ़ के निकल लेते हो। तो उसे उस अंदाज में फील करना है कि ये आप कुछ नहीं पढ़ रहे, आप न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन नहीं पढ़ रहे, आप सर न्यूटन की जीवनी पढ़ रहे होते हो उन मोशंस में यार। वो जो लॉ ऑफ मोशन में आप उनकी इसको समझ रहे होते हो कि कैसे अगले ने सोचा था, क्या दिमाग रहा। तो उन्हीं 3-4-5 लाइनों से आप सर न्यूटन की पिक्चर बनाया करो कि कैसा इंसान रहा होगा यार। ऐसी चीज़ें सोचा करो, हर चीज़ कर। तो कहने का मतलब है डायरेक्ट जंप नहीं करने का, हमें हमेशा क्या करना है, हमें चीज़ों के बैकग्राउंड के बारे में सोचना है। बच्चे फिजिक्स पढ़ते हैं, सर हमें तो यही नहीं पता चल रहा है वोल्टेज है क्या चीज़, वोल्टेज क्या है, करंट क्या, मतलब वैसे तो नाम सुनने में बहुत नाम सुन जाए, लेकिन एग्जैक्टली नहीं पता ये क्या चीज़ है यार। वोल्टेज मतलब क्या एग्जैक्टली नहीं पता हमें।
ऐसी बहुत सी चीज़ें हम बोलते हैं मैं एग्जैक्टली मतलब ही नहीं पता कि इसका सेंस क्या है, ये इंट्रोड्यूस क्यों हुआ। तो ये जानना ना, जिस दिन आपके मन में ये चीज़ें आ जाएंगी कि अगर देखना आती है बच्चों के मन में, और ये सबसे बड़ी निशानी है आपकी सफलता की। लेकिन गड़बड़ क्या होती है, हम इसे रिकग्नाइज नहीं करते। हमारे मन में क्वेश्चन आया, हम उसे बैठाते नहीं है। क्वेश्चन को इज्जत से बैठाया करो दिमाग में। आंसर नहीं आता कोई बात नहीं, उन्हें बोला करो आराम करो, थोड़ी देर बाद आते ही होंगे। कौन जवाब आते ही होंगे आपके। जब आप क्वेश्चन को किसी दिन अपने दिमाग में बैठा कर रखेंगे, मैं गारंटी दे रहा हूँ, मैं लिख कर दे रहा हूँ, मैं सच बता रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा, ये मैं लिख कर बोल रहा हूँ कि अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन है, चाहे कितना भी टफ क्वेश्चन हो, आपके दिमाग में आंसर आ जाएगा। जिस दिन आपने उस क्वेश्चन को पूरी तरीके से समझ लिया, उस दिन आंसर आ जाएगा। कोई बाहर नहीं देगा, आप ही दोगे अपने आप को आंसर। आप समझ चुके होगे यार। इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है, क्वेश्चंस अपने दिमाग में सेट करें और उनको थोड़ा बहुत सोचते रहें। एक दिन ऐसा आएगा आप सोचोगे भी नहीं, आपको आंसर अपने आप मिलेगा यार। लोगों ने ऐसे ही किया माय डियर्स। अभी लेकिन आप प्रिपरेशन कर रहे हैं अपने एग्जामिनेशन के लिए, आप शायद हो सकता है सोच रहे हो कि कुछ मैं ट्रिक्स बता दूंगा कि ऐसे करोगे तो ऐसे में याद हो जाएगा। ऐसा माय डियर ऐसी ट्रिक होती नहीं है, तो मैं बोलूँगी फिर यार आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। ऐसी कोई ट्रिक्स थोड़ी ना बनी हुई है। चीज़ें बहुत सिंपल है। चीज़ें सिर्फ इतनी है कि अगर आपको किसी फिजिक्स को पढ़ना है, उसका मात्र एक ही तरीका कि आप उसे एटलीस्ट पढ़ना स्टार्ट करें यार। ये ना सोचें कि जब मुझे तैरना पूरी तरीके से आ जाएगा मैं तब पानी में उतरूंगा, फिर तो कभी भी आप तैर ही नहीं पाएंगे, ना ही पानी में उतर पाएंगे। फिर आप पानी में उतर जाएं, धीरे धीरे करके हाथ पैर चलाएं, तैरना आ जाएगा। एग्जैक्ट काम है ये, सिर्फ एग्जाम्पल नहीं है यार, एग्जैक्टली काम है। अगर आप चाह रहे हो कि फिजिक्स या कोई भी अदर सब्जेक्ट आपको लगता है कि इसमें मुझे प्रॉब्लम होती है, बस उसका एक हवा मत बना के रखें। कई बार क्या होता है मैं बताता हूँ आपको, आप ऐसे माहौल में रहते हैं या फिर आपके दिमाग में इस तरह की बात सेट हो जाती है, या कभी हमें लगता है कि यार मैथ मेरी ना फिजिक्स अच्छी नहीं है। जैसे कई बार लोग होते हैं यार मैथ्स में ना मैं मैथ्स नहीं आती मुझे, मैथ्स से तो मैं बचपन से डरता था। ऐसे बड़ी बड़ी हमने सेलिब्रिटीज़ को भी कभी देखते हुए, नहीं ठीक है कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस बात को मत कहें ऐसा एग्जैक्टली। क्योंकि जिस दिन आप ऐसे कहने लग जाते हो कि यार नहीं यार मेरे से फिजिक्स नहीं होती, टफ लगती, या फिर यार भाई फिजिक्स तो नहीं यार, मैं फिजिक्स तो नहीं कभी नहीं, मैथ्स तो मैंने कभी नहीं पढ़नी, जब ऐसा अलग कहते हो ना बातें, तो आप सबकॉन्शियस को बहुत स्ट्रॉन्ग कर रहे होते हो। बेसिकली आप उस समय अपने आपको बोलते हो कि यार आप फिजिक्स के लिए नहीं बने हुए, जबकि ऐसा है ना, इंसान हर चीज़ के लिए बना हुआ, कुछ भी करवा लो, कुछ भी करवा लो आप। तो अपने को डोमेन में नहीं बांधना कि मैं ये हूँ तो मैं यही करूँगा, मैं वो नहीं कर सकता। अगर वो कर सकता है आप पक्का कर सकते हो। मैं बात डायलॉग की नहीं बोल रहा, ये डायलॉग नहीं है जो मैं मार रहा, ये असलियत का फैक्ट है। अगर वो कर सकता है आप भी करो, आप भी कर लोगे। लेकिन आप क्या सोचते हो, नहीं यार वो मेरी लाइन नहीं है, या फिर मैं फिजिक्स नहीं पढ़ सकता, तो वो तो फिजिक्स वाले हैं उनकी मैथ्स से वो पढ़ सकते हैं इसलिए वो पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है यार, फिजिक्स वाला आर्ट पढ़ सकता है, आर्ट वाला चाहे तो फिजिक्स पढ़ सकता है, पढ़ सकता है। लेकिन वही है ना कि हमने अपने कोई बाउंड्री के अंदर सेट कर दिया, हमने अपने को बना लिया कि हम बने हुए किसके लिए, केमिस्ट्री के लिए। हमारी केमिस्ट्री बहुत स्ट्रांग है। कुछ बच्चे, जैसे बच्चे नहीं मतलब होता ही है साथ में, कभी कभी कोई बोलते यार मेरी ना केमिस्ट्री बहुत स्ट्रांग है। बताए क्यों है स्ट्रांग? स्ट्रांग नहीं है उनकी केमिस्ट्री, उन्होंने मान लिया स्ट्रांग है, और वो हो जाती है फिर धीरे धीरे। थी नहीं स्ट्रांग हो, सच में मजाक नहीं कर रहा मैं। आपको लग रहा होगा कि केमिस्ट्री स्ट्रांग है तो ये मतलब थोड़ा ना कि दुनिया भर की केमिस्ट्री ना आती है ना। इनके मन में एक परसेप्शन बन गया इस तरह का कि मेरी केमिस्ट्री स्ट्रांग है। अब ना भी हो स्ट्रांग, वो चीज़ों को पढ़ते हैं। अब बताओ सामने वाला पढ़ता क्यों होगा? नहीं आता है तभी तो पढ़ता है कोई। क्या आप रोज ABCD पढ़ते हो क्या घर जाके? नहीं पढ़ते हो। क्यों? क्योंकि आपको आती है ऑलरेडी, क्यों पढ़ोगे बार बार? लेकिन अगर कोई बोलता है मेरी केमिस्ट्री स्ट्रांग है और फिर पढ़ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? उसे नहीं आता अभी, वो पढ़ रहा है, वो सीख रहा है। इसका मतलब फिर दोबारा क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि उसने अपने मन में सिर्फ इतना काम किया कि ये परसेप्शन बिठा दिया, मेरी केमिस्ट्री अच्छी लगती है। अच्छा, अब वो शौक से पढ़ रहा केमिस्ट्री को। अब उसे अंदर से कॉन्फिडेंस भी है, उसे लग रहा है कि यार क्योंकि ना मेरी केमिस्ट्री अच्छी है, मैं 2 4 5 भी मेरी क्लास में बच्चे हैं उनसे बच्चे, उनका भी मेरे भरोसा है, वो भी कहते हैं कि इसकी केमिस्ट्री अच्छी है। तो अब उसने अंदर से अपने आप को स्ट्रांग कर दिया। आता तो उसको भी नहीं था कुछ उतना ज़्यादा, लेकिन अब वो धीरे धीरे ग्रो कर जाएगा, वो ग्रो कर जाएगा क्योंकि उसकी जो बुनियाद है वो फाउंडेशन सही बैठ गई। इसका उल्टा भी सही है। फिर अगर उल्टा किसी ने बोल दिया कि फिजिक्स अच्छी नहीं है या वो नहीं है, तो 2 4 लोगों ने भी बोल दिया, उसने भी अपने मुँह से ही कई बार बोल दिया, लेकिन अकेले में बैठ के जब वो पढ़ रहा है तो ख्याल रहेंगे, मन में घूमेंगे। तो अब वो फिजिक्स वो भी पढ़ रहा है, लेकिन अब वो फिजिक्स डर डर के पढ़ रहा है। अब उसके मन में है कि मुझे आता नहीं। जब भी कुछ उसको आने की बारी आती है, उसको मन में तुरंत से एक चीज़ खड़ी आती है कि भाई तुम्हें तो आता ही नहीं था यार, तुम्हें कहाँ से आने लग गया। तो फियर ऑफ सक्सेस खड़ा होता है सामने। तो फाउंडेशन इसकी गलत है, इसलिए नहीं कर पाएगा। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है माइंडसेट, अपना दिमाग का जो सोचने समझने का तरीका है, और अपने आप को मानेंगे हम जरूर कर सकते हैं, कोई बड़ी बात थोड़ी ना है यार। अब प्रैक्टिकली काम कैसे करना है? प्रैक्टिकली काम ऐसे करना है कि जब आप कोई चीज़ पढ़ने बैठे, कोशिश करनी है उसके फंडामेंटल्स क्लियर हो जाए। आप देख रहे हो करंट इलेक्ट्रिसिटी में वोल्टेज 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 यूज हो रहा है 50 बार। पता कर लें थोड़ा सा कि वोल्टेज का मतलब क्या है। रिसोर्सेज की कमी है पता करने के लिए। क्या मैं आपको बोलूं वोल्टेज क्या था, पता नहीं कर सकते?
36 प्रकार के सोर्स हैं, आपको पता है कहाँ क्या सर्च करना है, निकाल लोगे, लेकिन करेगा कौन? नहीं करते ना हम उसको बोलते हैं कि चलो छोड़ो कोई बात नहीं, ये बात दिमाग में डाल देते हैं, ठीक है ये ऐसा, फिर चलो ये बात भी दिमाग, कॉम्प्रोमाइज़ चल रहा, लगातार कॉम्प्रोमाइज़। लेकिन एक टाइम पे लिमिट आती है इसकी, जब ये बोलता है भैया ओवरफ्लो हो गया, अब मत डालो, अब नहीं बचा कुछ डालने के लिए। इसलिए ध्यान रखें, हमें कुछ याद एक सिंगल चीज़ भी नहीं करनी है, हमें हर चीज़ों को बस उसको डिकोड करना है, उसकी डेफिनेशन उसको डिकोड करना है। एक बार वो डिकोड किया हुआ फिर आपको याद नहीं रखना, आप उसका मतलब समझ गए बस, बिंदास। अब मतलब समझ गए बस, आपको आ गया। ये तरीका फॉर्मेट को फॉलो करना है। बोलना आसान है ना, ऐसा तो नहीं लग रहा कि बोलना आसान है करना मुश्किल है। नहीं, मैं भी मानता हूँ कि करने में थोड़ा सा फ़र्क तो आएगा, बोलने और करने में थोड़ा फ़र्क तो आता है, लेकिन वे यही है, तरीका यही है, करने का तरीका यही है, चाहे आप कुछ भी करें। तो हमेशा ध्यान रखें। और एक बात और ध्यान रखें, क्वांटिटी पर ज़्यादा फोकस ना किया करें। मतलब ऐसा नहीं है कि आपके पास टाइम कम है, आपके पास टाइम है, सफिशिएंट है। फोकस क्या करें कि ये सब्जेक्ट अब मुझे तसल्ली से बैठकर इस पर मास्टरी करनी है। आज मैंने कोई चैप्टर निकाला, मान लेते हैं मैंने आज ऑप्टिक्स निकाला, ऑप्टिक्स पे आज मुझे तसल्ली से बैठ के हर एक स्टार्टिंग से पढ़ना है कि भैया वो कॉन्वेक्स लेंस, प्रिंसिपल एक्सिस किसे कहते हैं, फोकल पॉइंट कौन सा होता है, कॉनकेव कॉन्वेक्स में फ़र्क क्या होता है, पैरेलल से जो इन्फिनिटी से आने वाली लाइन होती है पैरेलल ही क्यों होती है, और ऐसे करके टकराती है, फोकल पॉइंट पे आती है। ये सब बातें आपको तसल्ली से बैठ कर पढ़नी। और ऐसे टाइम पर अगर आपके साथ कोऑर्डिनेशन बैठ गया टीचर्स का, अगर टीचर भी इसी तरह के निकल गए, इस तरीके से बताने वाले हैं, तो फिर तो क्या लेना यार, फिर तो सेट हो गया ना मामला। जहाँ फ्रीक्वेंसी मैच हो गई तो वहाँ तो गजब हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए करें। और ऐसे में एक्सप्लोर करोगे तो टीचर्स भी आपको मिलेंगे, आपकी पसंद के टीचर भी आपको जरूर मिलेंगे, अगर आप इस तरह का लेकर चलते हो हिसाब से। अब आप पहले से ही लेके चल रहे हो कि यार नहीं जी मुझे तो यार तुक्के मार के करना है, मुझे ट्रिक लगा के करना है, मुझे वो करना है, कभी नहीं हो पाएगा। ये एक तरह की मृग मरे रीची का है, जो अगर हमें लगता है कि हम तुक्के से, तुक्के में क्या होता है कि मैं आपको 2 क्वेश्चन ला के दिखाऊंगा, मैं बोलूँगा लो यार ये ऐसे ऐसे करके शॉर्ट ट्रिक या जो भी है कुछ भी ऐसे करके, जो जेन्युइन शॉर्ट ट्रिक नहीं है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। कुछ शॉर्ट ट्रिक्स ऐसी होती है जो जेन्युइन होती है, हमेशा वर्क करती हैं, लेकिन कुछ नहीं होती, तो हम उसे कर रहे हैं। तो वो क्या है, वो 2-3 क्वेश्चन कर लेगी, आगे करेगी नहीं। और उससे हुआ क्या, आपके दिमाग में कुछ न्यूरॉन्स में कुछ इफेक्ट पड़ा? कुछ भी नहीं पड़ा। वो तो 6ठी क्लास के बच्चों को भी शॉर्ट ट्रिक बताते हैं, वो भी कर लेता। शॉर्ट ट्रिक में कॉन्सेप्ट कहाँ लगता है? शॉर्ट ट्रिक का मतलब ये कॉन्सेप्ट नहीं लगाने का। तो फिर क्या हुआ, कुछ हलचल भी दिमाग में नहीं हुई। हलचल नहीं हुई तो आज जैसे आपको जितनी तेजी से आई है उतनी तेजी से दिमाग से निकल भी लेगी। फिर जहाँ एफर्ट्स लग रहे हैं, जहाँ आने में देर लग रही है, ये ध्यान रखो कि जाने में भी देर लगेगी फिर। तो ये बात है, इस तरीके से करें। नोट्स बनाते समय ये नहीं कि बुक पकड़ी और कॉपी पकड़ी और छाप दिया, दोबारा एक जेरोक्स कर दी बुक की, वो नहीं करना। बच्चे गलती करते हैं। डेफिनेशन पे कोई लाल पेन, हरा पेन, नीला पेन बदल बदल के डेफिनेशन लिख लिख के नोट्स बनाए, बहुत बढ़िया सुंदर लग रहे हैं नोट्स, अच्छी बात है, बनानी चाहिए। लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप फैक्ट समझो, आप उस पूरी बुक को मत उतार दो आप। मतलब मैं ऐसे कह रहा हूँ, ये अच्छी बात नहीं भी हो सकती है। मैंने नोट्स नहीं बनाए आज तक कभी, मैथ्स में, फिजिक्स में, किसी भी चीज़ में। मतलब क्या पता गलत बात हो ये कि नोट्स नहीं बनाया यार, तो बड़े अच्छी खुशी की बात है। क्या नहीं बनाया मैंने? जैसे मेरे से कई बार मांगते थे लोग, बोलते थे, मैंने बोला यार है ही नहीं यार, मजाक नहीं कर रहा, सच में नहीं है नोट्स। तो इससे मुझे जो अपने आप में प्लस पॉइंट लगा वो ये लगा कि आपकी रिलायबिलिटी खत्म हो जाती है दूसरी चीज़ पर। जब आप चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ डालने की कोशिश करते हो, ये नहीं कह रहा कि भर रखा पूरा दिमाग अंदर, ऐसा नहीं है। जब आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को ये कोशिश करते हो कि चीज़ें अपने अंदर एब्जॉर्व कर लो उन चीज़ों को, ऐसे करते हो, रिलायबिलिटी खत्म हो जाती है। क्योंकि क्या होता है, जब हम नोट्स वगैरह बनाते हैं तो हम एक तरह से डिपेंडेंसी क्रिएट करते हैं। हम बोलते हैं चलो कोई बात नहीं, तो नोट्स में बाद में कर लेंगे, ये तो नोट्स में बाद में कर लेंगे, ये तो नोट्स में लिखा हो बाद में कर लेंगे, तो नोट्स में लिखा हो बाद में। तो ये बात कभी नहीं आता, साल चले जाता है, पास भी आप हो जाते हैं, लेकिन फिर वो चीज़ नहीं आ पाती जो आने वाली थी। इसलिए कोशिश करें कॉपी में तब तक लिखें। इसलिए मैं तो एक बात भी कहता था लोगों को, आपसे नहीं कहता, रहने दो। तो कुल मिलाकर बात इतनी सी है बस, वो कॉपी आपको कमज़ोर कर रही है, ये ध्यान रखना। जिसमें आप नोट्स बना रहे हैं उसको जितना जल्दी हो सके उसको फिनिश करो और उसे साइड लगाओ, उसका और ज़्यादा यूज़ नहीं है। तो स्टूडेंट, आई होप जो बातें मैंने आपको बताई आप इन चीज़ों पर थोड़ा सा इंप्लीमेंट करेंगे। ज़्यादा नहीं, मेरी 1-2 बातें तो कुछ ना कुछ आपको लगा होगा कि हाँ ये बात ठीक है, उस बात पर प्लीज़ वर्क करना स्टार्ट करें। अल्टीमेटली आपको करना होगा, करने से होगा, ऐसे नहीं होगा। तो इसीलिए जो भी बात आपको लगी कि हाँ यार ये पॉइंट मैं नहीं करता था, लेकिन ये क्लिक करा, दिमाग में क्लिक करा कि हाँ ऐसा ये लॉजिकली ठीक लग रही है बात, तो उसमें वर्क करो। वर्क इसलिए करो कि क्या पता मेरी बात सिर्फ बोलने में ही ठीक हो, एक्शन में ठीक ना हो। तो ये कैसे पता चलेगा? जब आप एक्शन करोगे। जब एक्शन करोगे, जो मैंने लिटरली बोला आप उसे फॉलो करोगे, रिजल्ट नहीं आएगा तो आप बोल दोगे झूठ बोला था यार, ऐसे ही बोल रहे थे, हवा में बोल रहे थे। और अगर आप एक्शन करोगे चलो आप बोलोगे यार ये तो ज़बरदस्त बात निकली। तो ये अभी नहीं मानना ऐसा कुछ, अभी पहले खुद करना है तब मानना है, ऐसे अंधविश्वास नहीं चल रहा।
मेरी क्लासेस रेगुलर चलती है, फिजिक्स की क्लास ये है मेरी, एनडीए में मैं रोज पढ़ाता हूँ रेगुलर, अनअकैडमी लर्निंग ऐप में आके एनडीए के स्टूडेंट को पढ़ाता हूँ, लेकिन क्लास 11 की फिजिक्स फिलहाल इसमें चल रही है यार। बच्चे को फिजिक्स पढ़ने से मतलब है ना, वो इसमें आए। मैं इसमें थोड़ा कहता रहता हूँ बार बार कि काइनेमेटिक्स फॉर फिजिक्स, लॉज ऑफ मोशन फॉर काइनेमेटिक्स फॉर एनडीए, लॉज ऑफ मोशन फॉर एनडीए, ये थोड़ा कहता हूँ। लॉज ऑफ मोशन कुछ भी पढ़ लो, कहीं भी पढ़ लो, बदलेंगे थोड़ा ना यार, वो वहीं के वहीं टिके हुए। तो इसलिए वो चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ते हैं। और बाकी मेरा एनडीए मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन चलती है, यहाँ भी मैथ्स चल रही होती है, नाम एनडीए की क्लास में कैटेगरी में चल रहा होता है, लेकिन 8:30 से 9:30 दोनों फ्री क्लासेस हैं। बाकी प्लस क्लासेस हैं एनडीए के स्टूडेंट के लिए, प्लस यानी कि जो सब्सक्राइब्ड स्टूडेंट होते हैं। तो कभी फ्यूचर में भी आपको लगेगा कि आप किसी, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे एजुकेटर्स यहाँ पर अपना 100% पुट कर रहे होते हैं, आपको अगर लगता है कि आपको पढ़ना चाहिए, आप किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो, जेई वगैरह या कुछ भी, कोई भी चीज़ की हो एनडीए की, तो भी आप इसमें सब्सक्राइब हो सकते हैं एनडीए में। और फ्री क्लासेस भी बहुत होती है, आप उनका भी लुत्फ उठा सकते हैं। अदरवाइज PRN31 कोड को आप यूज़ कर सकते हैं एज अ रेफरल कोड, सो दैट यू कैन गेट मैक्सिमम डिस्काउंट ऑन योर सब्सक्रिप्शन। जब भी आपने सब्सक्रिप्शन ले रहे हो तो मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, इसलिए आप याद भी रख सकते हो PRN31 को। आपके कोई रिलेटिव्स हो, आप उन्हें भी बता सकते हो, उन्हें भी मिल सकता है, किसी भी कैटेगरी के लिए एप्लीकेबल है। तो स्टूडेंट, होपफुली आपको जो बातें मैंने बताई आप उन पर जरूर इंप्लीमेंट करेंगे, और जो भी आपकी क्वेरीज हो मुझे जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूं। अभी के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। अगर वीडियो लेक्चर आपको ये सेशन इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक जरूर करें, कमेंट कर अपने सुझाव मुझे दें, अपनी क्वेरीज पूछें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप पहली बार मुझे देख रहे हो, ताकि आप मुझे बार बार देखते रहो। और प्रणव पंडित 31 टेलीग्राम और इंस्टाग्राम में कोई भी जरूरत या कुछ भी आपको लगता हो वो भी आप मेरे से वहाँ पे पूछ सकते हो। अभी के लिए स्टूडेंट इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर, जय हिंद।